इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन, हाँ भैया, देखा अपन बैठ के लग गईल और किसान भैया लोग भी देखें अपन जब भी समय हो जाला तो भैया वो सोचे लागल है कि अब अपन भैया जहाँ भी वहाँ रेडियो खोल के अब भैया वो अपन बैठकी में शामिल हो जाला है। तो कहीं न कहीं जौन बा नैना बहन देखें इस समय मौसम में भी कुछ उलट फेर देखे के मिलत बा। बदरी उदरी भी अपन आज कुछ आज देखे के मिलल। और जहाँ तक बात बा अपन मौसम के, तो हम तो देखा हर बैठकी में यह कहिला कि किसान भैया लोग अपन जौन बा मौसम पर हमेशा नज़र बनौले रहे। काहे देखें खेती गृहस्थी के बारे में जौन माना मौसम विशेष प्रभाव अपन रखला कि भैया कब बुन्नी बरखा होई या ई कहला कि कब अपन मौसम बिगड़ी या कब तेज धूप रही कब बरसात होई का होई, तो फसल पर ओकर सीधा प्रभाव होला। ऐसे जौन बा किसान भैया लोग अपन घर में देखा मोबाइल भी तब बड़का बड़का बा बचवा लोग भी चलावत हुआ, तो भैया उनसे भी मौसम के जानकारी हमेशा रखल जाए। और आज देखें अपन तापमान के जहाँ तक बात न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जौन बा 24 डिग्री सेल्सियस आज के जब तापमान बा। और कहीं न कहीं जब अपन मौसम के बात हो जाले तो अपन मन में जौन एक संदेह रहला कि भैया मौसम में कितना उतार चढ़ाव रही हो जाले। और देखें इस समय अपन एक तरफ धान के कटाई तो दूसर तरफ रबी के बोआई तैयारी। कहीं कहीं किसान भैया लोग जेकर खेत खाली हो गईल बा भैया वो तो गेहूं तक भी बोआई कर चुकल हवा। और कहीं किसान भैया लोगन के अगर खेत में अभी भी धान के फसल लगल बा, ढुआई होता, थ्रेसरिंग होता, तो भैया वो उनकर तैयारी बा। जहाँ खाली बा चना मटर मसूर एकर भी बोआई हो रहल बा। तो देखा बोवाई हो रहल बा तो हमनी लोगन और किसान भैया लोगन भी देखत हैं कि जन उर्वरक का बात कयल जाए तो देखो ओकर जन प्रयोग हो के संतुलित करें। जैसे कभी कभी का होला कि जैसे उर्वरक का प्रयोग करे से पहले ही लोगन अपन बस उठई हैं खाद है चाहे बीज है अपन छिट दी हैं, लेकिन नहीं, जब खेती रबी की जैसे तैयारी होता है तो उससे पहले अपनी मिट्टी का खेती की मिट्टी के जाँच जरूर करा लें, ताकि उसे का पता चलल अपन के में कितना जरूरत है फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, वही हिसाब से आदमी देवला। इतना ही नहीं, जैसे बड़ बड़ खेत बा जहाँ बहुत ज्यादा खेती बा वहाँ देखा सीड्रिल से है, मशीन से है, ओकरे जरिए उर्वरक देवल जात है। बिल्कुल। और जहाँ छोट है देखा हो कि बराबर मात्रा में हाथ से भी देवल जात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कहानगी सही बा। अब तो देखें अब ड्रोन से भी जौन बा अगर जेकर किसान भैया लोगन के ज़्यादा मात्रा बा तो ड्रोन से भी अब अपन उर्वरक दिहल जा रहल बा। लेकिन सबसे बड़ बात उहे रहल नैना बहन कि जौन अपने खेत के माटी के बारे में जानब कि भैया अपने माटी के जान लिहल जाए कि कौने चीज के अधिकता बा और कौने चीज के कमी बा। जब ई बात के अपन पता हुई तब जाकर के कहीं न कहीं संतुलित के बात करल जाए। नहीं तो देखा देखी नैना बहन कि उनकर खेत में भैया इतना मन पैदा भइल तो हमारे में काहे नहीं भइल, तो भैया जब एक बोड़ा मरल तो भैया हम 1.25 बोड़ा मार दें। तो लेकिन ऐसने में एक बात और हो जाला नैना बहन कि अधिक मात्रा देहला से जौन बा बार बार अगर ऐसन करल जाए तो देखें कुछ पौधा ऐसन होलन फसल कि कुछ मुसला जड़ होला कुछ झगड़ा जड़ होला। तो जौन मुसला जड़ होला उ तो अपन 6 इंच के माटी तक जौन अपन उर्वरक रहला उ तो ले लेकिन जैसे गेहूं हो गई और फसल हो गई जौन झगड़ा होले उ तो भैया 6 इंच तक ले नहीं पावल है। तो यही से बार एक बार और किसान भैया लोगन के कहल जाला कि भैया हो जब भी आप खेती करत तो ओकरा में फसल चक्र भी अपनावा। हाँ, ये ना कि भैया धान भइल तो गेहूं भइल, धान भइल तो गेहूं भइल। ऐसे जौन बा भैया जौन
आपन नीचे वाला लेयर जौन बनल जात बा उर्वरक के, नाइट्रोजन के, तो उ भैया धीरे धीरे माटी के उसर करे लागी, आ उसर करे लागी तो माटी अपन ओकर उर्वरा शक्ति खत्म हो जाला। बिल्कुल बिल्कुल कहल जाला कि जब उलट फेर करे के बात कैली हाँ, तो जैसे धान है, गेहूं के बात कैली है, तो रबी की फसल में गेहूं, जब ए साल गेहूं लगेला तो अगले साल दलहन फसल लगावा, तो ऐसे का होला कि उर्वरा शक्ति बनल रहल अपने बनल रहला। और ओकरे साथ साथ आपन जौन बा ये जौन भी आपन दिहल जाला पौधन के ओकर मतलब इ उर्वरक ओकर पूरा रूप से जौन बा पौधा ले पावाला। तो भैया अगर पता चलल कि आपके खाए के बाद 2 रोटी, अब भैया एक के दिन आपके 5 रोटी 6 रोटी खिया देहल गईल, अब पता चलल कि भैया वो रोटी भैया 2 रोटी भी खाइल डाँड़ हो गईल, भैया पेट खराब हो गईल, तो कई तरह के दिक्कत हो गईल। तो ऐसे भी अपन कहीं न कहीं जौन बा दिक्कत के बात हो जाला नैना बहन। तो हम तो यही कहब कि भैया हो जांच परख के जौन बा अपन हर काम के करा, पहले भैया बूझा एकरे बाद तब बाझा। बिल्कुल। और अभी भी देखें अपन खेत के फसल में अरहर भी बा, जेकरे कि भैया ई जान लिहल जाला, कुछ भैया किसान भैया लोग तो ऐसा समझ ले बोले कि भैया अरहर बोआ गईल तब भैया बस ओके काटे ही जा। हाँ। बाकी भैया ओके का भैया कीड़ा मकोड़ा लगता कि भैया ओके पानी चाहिए कि न चाहिए, और कौन भैया रोग बीमारी लगत बा। तो भैया हो अरहर भी दिखाई अपन क्षेत्र खातिर एक बहुत बड़ा जौन बा मानल जाला। काहे से कि नैना बहन जौन ई अपन अंचल बा उबड़ खाबड़ बा, और एमे अरहर के फसल या कम पानी वाला फसल जौन बा ज़्यादातर अपन पैदावार के लिए मानल जाला। तो ओकर भी अपन बाजार भाव बढ़िया बा। और भैया कहल जाला ना कि पूरा जौन जब थरिया सजल रहला तबे अपन किसान बाड़ी सजल मानल जाला। तो ओकर भी ध्यान रखल जाए। और आज देखें जानकारी क्रम में भी जौन बा का गठियावल बा ओके भी बाँच दा। तो देखें आज अपने जानकारी क्रम में है कि कृषि रक्षा रसायनों के दुष्प्रभाव से मानव एवं पर्यावरण सुरक्षा ए पे अपन डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना है जो विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से हैं वहाँ, इनसे अपन देखा अख्तर भैया बातचीत के लिए सुनल जाए जानल जाए। और देखा जब बात करल जाला किसानी की बात होती है तो अपन बाजार भाव भी आज रावटगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हैं, इहो जानल जाए। और देखा मन मैसान की बात करल जाए तो मीना कौशल और उनका संघाती के गावल कहरवा भी सुनल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो कहब कि जौन बा आवा जानल जाए कि कृषि रक्षा रसायनों के दुष्प्रभाव से जौन बा मानव एवं पर्यावरण के सुरक्षा में का अपन योगदान कैसे अपन जानकारी खाद बताओ तो डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी जौन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान सोनभद्र से हम मुन्ना भैया के साथ जानकारी साझा बा। तो भाई देखिए, हम लोग जब खेती के खातिर कदम बढ़ावल जाला तो कुछ खास बात पर ध्यान रखे के होला। पहले तो अपने खेत के तैयारी, उन्नत किस्म के बीज, और उसके बाद उर्वरक प्रबंध और सिंचाई व्यवस्था। तो जहाँ तक उर्वरक प्रबंध की बात बा तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम लोग अधिक अन्न उगावे के खातिर, उपजावे के खातिर अंधाधुंध जौन बा की रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करे लगनी जा। हालांकि देखें एक स्तर तक तो अपन उत्पादन बढ़ल, लेकिन फिर का भेल कि अपन उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गई। और इधर बीच ओकर कुछ दुष्प्रभाव भी अपने मिट्टी पर, अपने तरकारी फल अनाज पर भी प्रभाव देखे के मिल रहा बा, और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर भी एकर दुष्प्रभाव देखे के मिले लगल बा। अब रासायनिक उर्वरक प्रयोग करल तो जरूरी ही बा, थोड़ा करें चाहे कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन फिर भी संतुलित उर्वरक प्रबंध अगर कइल जाए तो ऐसे मानव स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य पर जो प्रभाव बा वो अपेक्षाकृत कम पड़ी। लेकिन यही सब विषय पर आज हम लोग बातचीत कइल जाए। और आज बातचीत करे खातिर अपने साथ हुआ विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना, कृषि विभाग सोनभद्र से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। जो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बात होला, देखिए हरित क्रांति के बाद से जब हम लोग अपने उर्वरक के प्रयोग के माध्यम से अधिक अन्न उगौली जा तो कुछ समय तक तो अच्छा लगल, लेकिन उसके बाद ओकर दुष्प्रभाव देखे के मिले लगल बा। तो आज के दौर के देखते हुए, आज के पर्यावरण, जलवायु, मृदा के देखते हुए जो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बात बा, एकरे बारे में का कहे चाहिए? धन्यवाद सर। सभी किसानों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना आप सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, जैसा
आप सभी जानते हैं कि कृषि रक्षा रसायन हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम इन कृषि रक्षा रसायनों का अत्यधिक या अंधाधुंध या सही ढंग से प्रयोग नहीं करते तो इसका मानव स्वास्थ्य और हमारी मृदा पे बहुत जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें समझना होगा कि ये जो प्रभाव है हम इसको कैसे कम कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को हम कैसे सही रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें ध्यान देना है, जब भी हम कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करें तो सबसे पहले जिस बात को अगर मैं समझता हूँ तो हमें समझना होगा कि हम कीड़े की या हमारी बीमारी की या हमारे जो खरपतवार है, क्योंकि मुख्यतः देखा जाता है हम जो रसायनों का प्रयोग करते हैं वही इन 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला कीट, दूसरा आपका फंगस यानी बीमारियां, और तीसरा हमारा खरपतवार। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम उस कीड़े की या उस फंगस की या उस खरपतवार की किस अवस्था में हम जो है रसायन का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे फसल को कम से कम रसायन के साथ और कम से कम जैव खर्च के साथ हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वो कीड़े बीमारियां जो व्याधि हैं हमारी नष्ट हो सके। तो सभी किसान भाइयों को मैं अवेयर करना चाहूँगा कि हर एक कीड़े की, हर एक फसल की, खरपतवार की एक अवस्था होती है जिसमें जो है अगर हम रसायन प्रयोग करेंगे तो हमारी रसायन की भी मात्रा कम लगेगी और साथ ही साथ हमारा जो उसका विपरीत प्रभाव है हमारी फसल पे या हमारे मानव स्वास्थ्य पे वो भी कम होगा। जी, आप लोग खेती के घूम घूम करके देखल करेलन और अपने जनपद सोनभद्र के भी बारे में अच्छा जानकारी बा, आपकी किसान भाई लोगों से मिलल भी करेलन। डॉक्टर साहब, कौन कौन दुष्प्रभाव देखे के मिल रहल बा एकदम सीधे तौर पर, चाहे मिट्टी की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो? अगर हम बात करते हैं मृदा की, तो मृदा में अगर देखा जाए जब हम कोई भी रसायन मृदा में डालते हैं तो उसका सीधे सीधे तौर पे फ़र्क पड़ता है। जो हमारे लाभकारी जीव जंतु हैं या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं मृदा में, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी हैं। अगर सीधे सीधे तौर पे बात किया जाए, गोरैया, चिड़िया जो कि आज के समय में लुप्त हो रही है, वो सीधे सीधे कीड़ों को खा करके हमें एक तरह से लाभ पहुंचाती थी। दूसरा केचुआ, अगर देखा जाए केचुआ जो है हमारा मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को पलटने का काम करता था। तीसरा जो चीज़ें हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसी फंगस हैं और ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे मृदा को और हमारे पौधे को फंगस से और कीड़ों से हमें बचाते थे। लेकिन जब हम उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी मिट्टी से केचुआ एकदम ख़त्म हो चुका है। दूसरा, जब हम प्रयोग करते हैं किसी रसायन का, सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी फसल में कीड़े बीमारियां और अधिक लगने लगते हैं और सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ता है किसान की जेब पे। और तीसरी चीज़ गोरैया, अगर देखा जाए जो जीव जंतु हैं वो जो हमारे पशु पक्षी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी फसल को जो कीड़े बीमारियां इनसे होने वाले नुकसान से बचाते थे। तो जब हम इनका प्रयोग अत्यधिक तौर पर करते हैं तो हमारे जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य की, तो मानव स्वास्थ्य में अगर देखा जाए सबसे पहले जो, अगर आप लोगों ने सुना होगा पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे जो कृषि जो है बहुतायत क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, तो रसायनों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलाई जाती है कैंसर एक्सप्रेस। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बीमारी है कैंसर। वो कैंसर कैसा हो सकता है? वो स्किन कैंसर भी हो सकता है और स्टमक कैंसर यानी पेट में जो कैंसर होता है वो भी हो सकता है, और आपका जो आँखें जो होती है आँखों से संबंधित कैंसर भी हो सकता है। तीसरा देखा जाए तो जो हमारे जो नर्व होती हैं, हमारा जो ब्रेन है यानी हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें ब्रेन होता है, तो उसमें जो नर्व होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसको नर्व कहा जाता है। तो जो जितने भी पेस्टिसाइड हैं सीधे सीधे जो हमारे नर्व हैं उनको नष्ट कर देते हैं। दूसरा, हमारा जो श्वसन तंत्र है, ये भी हमने देखा है, बहुत सारे केसेस स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि पूरा श्वसन तंत्र जो आपका है वो फेल हो जाता है, यानी मनुष्य को सांस लेने में समस्या होने लगती है, अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, और देखें तो कुछ दिन बाद वह जो है मनुष्य की मृत्यु तक भी हो जाती है। और जो हमारी नई जनरेशन है उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ मनुष्य जो आप देखें स्टेरिलिटी यानी उसमें जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है हमारे नवयुवक जो है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और महिलाओं पे अगर इसका देखा जाए तो महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस यानी जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी जो महिलाएं होती हैं उनको जो है
एक तरह से गर्भधारण में सहायता करती हैं, वो जो है उसके जो हार्मोन्स हैं उनको डिसबैलेंस कर देते हैं जितने भी पेस्टिसाइड हैं, और धीरे धीरे जो है मानव की जो संतति है उसको पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे इस पे जो है नष्ट होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, इतना दुष्प्रभाव देखे के मिल रहा बा, चाहे मिट्टी के बात हो, चाहे मानव स्वास्थ्य के बात हो या पर्यावरण के बात हो, जहाँ तक मिट्टी बा, जल बा, वायु बा, लेकिन उत्पादन करल भी जरूरी बा। और इधर बीच बहुत से किसान भाई लोगन के ई कहानगी रहेला, जब उनसे हम लोग बातचीत कैल जाला तो कहेला कि ऐसन ई कीट बा कि बिना रसायन के जैबे न करी। तो सर का कहे चाहिए, रसायन या जो भी कृषि रक्षा रसायन बा ओके प्रयोग में सावधानी बरतल जाए या कुछ विकल्प? देखिए किसान भाइयों, हमारे पास विकल्प भी हैं और सावधानियां, हम सभी चीज़ों का समावेश करते हैं जिसको बोलते हैं IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी हमारे पास जो भी विधि है, चाहे वो हमारे कल्चरल मेथड है यानी हमारे सस्य क्रियाएं हैं, चाहे हमारी भौतिक क्रियाएं, चाहे मैकेनिकल हैं, चाहे हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको हम, तीसरा है हमारा सबसे लास्ट में हमारे पास आता है केमिकल कंट्रोल। तो हमें क्या है, IPM को हमें अपनाना होगा और जो भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं जो कि हमारे लिए पेस्ट मैनेजमेंट में सहायता करती है उनको सबको अपनाना होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी भी फसल का अगर मिर्च है तो हम अगर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो हमें सारी क्रियाएं अपनानी, यानी हमें ऐसा बीज लेना होगा जिसमें कीड़े बीमारियां कम लगे। हमें ऐसे समय पे बुआई करनी होगी जिससे कि हमारी फसल पे कम कीड़ों का प्रभाव पड़े। ऐसी प्रक्रियाएं करनी होगी जैसे हम बोलते हैं कि भाई डीप प्लोइंग, या फिर जो पौधे में रोग हमें दिखाई दे रहा है जिसको हटा दिया जाता है उस फसल से, जिससे कि और जो पौधे ग्रसित ना हो तो उसको हटा दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हमें अपने खेती में समावेश करना होगा जिससे जो है कीड़ों पे जो उनका जो दवाई है उसका भी ज़्यादा प्रभाव पड़े और साथ ही साथ वो कीड़े बीमारियां हमारी फसल में कम आए। तो किसान भाइयों, मेरा जो है अनुरोध यही है कि आप लोग जो है जब भी आपके फसल में कोई कीड़ा आता है तो सबसे पहले हमें एक जो हमारे KVK है या हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है जिसको KVK बोला जाता है, या कृषि विभाग है, इनके जो है विकास खंड में एक PPS रहते हैं यानी प्राविधिक सहायक एक पोस्ट होती है। तो आप एक बार उनको बुलाइए, अपने खेत को दिखाइए, उसके बाद ही दवाई का प्रयोग कीजिए जिससे जो है आपकी जो फसल है उस पर कम रसायन के प्रयोग से अधिक आपको लाभ मिल सके। जी, यानी क्या है कि मतलब कि अगर कोई भी आपके खेती बाड़ी में ऐसा परेशानी दिखाई दे रहा बा तो एक तो देखें आप प्रयोग में सावधानी बरतें, और जो अगर कुछ विकल्प बा, चाहे जैविक ढंग से हो या फिर अन्य कोई भी उपाय बा, तो ओके भी आप अपनावें, जैसे कि अपन खेती के साथ साथ मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपने पर्यावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव न पड़े। चलत चलावत डॉक्टर साहब, रबी के सीजन अब शुरू हो गई बा, अपने किसान भाई लोगन के कुछ सहेजे चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रबी सीजन की जो है बुआई शुरुआत हो चुकी है। तो उसी जो हमारा आज का विषय था उसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि कभी भी हम अपनी फसल की तैयारी कर रहे हैं और हमारी बुआई का समय है तो हमें मिट्टी का शोधन और बीज का शोधन अवश्य करें। ऐसा करने से ये एक तरीके से ऐसा होता है जैसे आप अगर हमारा बच्चा पैदा होता है उसको टीका लगा दिया जाता है, उसी तरीके से हम अपने खेत को और अपने बीज को, क्योंकि अगर हम उसकी छोटी अवस्था में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं फसल को तो हमारी लागत भी कम आती है और उसका हमें लाभ भी बहुत अधिक मिलता है। तो सभी किसान भाई एक चीज़, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा एक बायोफंजीसाइड होता है, अगर इसका प्रयोग आप करेंगे 4 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से हम इसका बीज शोधन कर सकते हैं और 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है भूमि का शोधन कर सकते हैं। इसको जो है 200 से 300 केजी गोबर की खाद में मिला के 10 दिन तक रखना होता है, उससे जो है कल्चर तैयार होता है। तो जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम पे हम इसको मिट्टी में मिला देते हैं तो उससे जो है हमारी मिट्टी का शोधन हो जाता है, जिससे कि हमारे फसल में जितने भी सड़न यानी जितने भी बीमारी हैं वो नहीं आती हैं। और जब पौधा हमारा अच्छा होता है तो उस पर जो है कीड़ों का भी प्रभाव कम होता है, तो हमें रसायनों का प्रयोग करने की कम आवश्यकता पड़ती है। जी, यानी क्या है कि मतलब कि प्रबंधन कइल जाए, और ये प्रबंधन शुरुआत से हो, चाहे खेत के तैयारी से ले करके बीज के चुनाव के बात हो या फिर बुआई के तरीका के बात हो और फिर उर्वरक प्रबंध के बात हो, इस सब बात
पर विशेष रूप से ध्यान रखल जाए और विशेषज्ञ लोगन से राय मशविरा लेकर के ही हम कोई भी रसायन के प्रयोग करी तो बच सकल जाला हम लोग। जो भी दुष्प्रभाव बा कृषि रक्षा रसायन के, चाहे मिट्टी के बात हो, जल के बात हो, वायु के बात हो, मानव स्वास्थ्य के बात हो, इस सब की सुरक्षा हो सकेला। किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहना कृषि विभाग सोनभद्र से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी। और आपसे हम लोग जानल गए कि कृषि रक्षा रसायन के मानव स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ रहल बा और इससे हम लोग कैसे निजात पावल जा सकेला। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से किसान भाई जरूर से जरूर लाभ उठाएंगे। और डॉक्टर साहब, आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम में जुटलें और किसान भाई लोगों कितना बढ़िया आप सहजलें, एक एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ना बहन, देखा ये अपन रहले कृषि रक्षा रसायनों के दुष्प्रभाव से मानव एवं पर्यावरण सुरक्षा कैसे करल जा सकला और का अपन एहतियात बरतल जा सकला। अपन डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी रहले जौन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से रहले, अपन मुन्ना भैया के साथ जानकारी दिले। अपन जौन भी किसान भैया लोग हुआ ये बात के जरूर अपन गठियई हैं और अपने खेती बाड़ी में ज़रूर अपन इस्तेमाल करी हैं। और देखें, जब अभी कुछ सनेस भी सुनल गई और हम तक आपके जब इतना बढ़िया जब जानकारी के बाद भइल तो एक जानकारी देखा अपने हाथ में और बा तो ओहो की बात देंगे। तो देखें अपन रावटगंज मंडी के बाजार भाव बा, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुए, ये कुंतल में बा। तो देखें आलू जोन बा लाल वाला 1500 से 1600, सफ़ेद वाला 1300 से 1400 रुपया, प्याज 1000 से 1200, टमाटर 3000 से 3200, नेनुआ रहल 3500 से 4000, कोहड़ा रहल 2200 से 2500, कुनरू रहल 1800 से 2000, और लंबा वाला बैगन जोन बा 2000 से 2200, गोल वाला बैगन 3000 से 3200, परवल रहल 9000 से 10000, लौकी रहल 2500 से 3000, करेला रहल 3500 से 4000, भिंडी रहल 4000 से 5000, बोड़ा रहल 4000 से 5000, और मूली रहल 2000 से 2500, लहसुन रहल 2500 से 3000, धनिया रहल अपन 3000 से 4000, और हरा मिर्च रहल 3500 से 3800, अदरक रहल अपन 5000 से 5500, पालक रहल 1800 से 2000, गाजर रहल 1000 से 2000, खीरा रहल 2200 से 2500, और फूल गोभी रहल ये जोन बा 2500 से 3000 रुपया, और पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपया रहल, और चलत चलावत नींबू 150 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो ये रहल आज के ताज़ा बाजार भाव जोन बा रावटगंज मंडी के। तो बाबूलाल मौर्य भैया के भी दिहल जाए धन्यवाद। लेकिन झूरे झूरे नहीं, आओ मीना कौशल और उनका संघाती के गाँव ले कहरवा बा सुन लेवल जा। सुनल जा।
अरे अन्ना अन्ना बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ अन्ना बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ अन्ना बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ गावई में रह के सुख सुविधा बनावा गावई में रह के सुख सुविधा बनावा गावई में रह के सुख सुविधा बनावा नहर ट्यूबवेलिया से खेत सिंचवावा नहर ट्यूबवेलिया से खेत सिंचवावा नहर ट्यूबवेलिया से खेत सिंचवावा रोपा खेतावा में धनवा अरे रोपा खेतावा में धनवा जापानी रजऊ डट के करा सबसे पहिले किसानी 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 रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ नस्ल बीज खाद साथे मंगवावा नस्ल बीज खाद साथे मंगवावा नस्ल बीज खाद साथे मंगवावा सझिया सवेरे दवा खुद छिड़कावा सझिया सवेरे दवा खुद छिड़कावा सझिया सवेरे दवा खुद छिड़कावा काटा फिर तो बजरिया में काटा फिर तो बजरिया में जानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ अन्न बिना होले बड़ा हाल कानी रजऊ न सजिन करयब सुना मोरे राजा न सजिन करयब सुना मोरे राजा न सजिन करयब है ना बहन। हाँ भैया देखा ये मीना कौशल उनके संघाती लोग रहले हैं, इहो जौन बा अपन खेती बाड़ी के बारे में कुछ गीत गौनही के माध्यम से भी कह गई है। तब इनकर भी दिहल जाए धन्यवाद और घड़ी के भी इशारा बा कि अब आपन बैठकी यहीं समेटल जाए, फिर अगले बैठकी में बात होई मुलाकात होई। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।